हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे आप, है ना? और सुबह का टाइम है। मैं अगर वीडियो सुबह को बना लूँ तो बना लूँ, नहीं तो फिर पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने जैसे कल बताया था तो मैं 3:30 बजे घर आई हूँ। अब बताइए आप कि 3:30 बजे दोपहर को घर आने के बाद इंसान क्या कर लेगा। अब मन करता है फिर आराम करो। आदमी, इंसान ना टायर्ड हो जाता है ना? और एकदम से शाम हो जाती है। तो सुबह वीडियो अगर बना लूँ तो बना लूँ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। जिस दिन नहीं बना पाती ना, उस दिन फिर बनती ही नहीं है। हाँ, तो मैं आज ये कह रही कि देखिए, कुछ लोग ना सुधरते नहीं हैं। कितनी कहते हैं कि ठोकर लगती है इंसान को, तो उस ठोकर से इंसान कुछ सीखता है, अच्छा या बुरा। देखिए, कभी परेशानी आती है तो इंसान उस परेशानी से सीखता है। अब वो इंसान के ऊपर है कि वो उससे अच्छी बात सीखे या बुरी बात सीखे। तो लेकिन कुछ लोग ठोकरें लगने के बाद भी अकल नहीं आती। ठोकर होती है एक बार लगी, जिन्हें बार बार ठोकरें लगती हैं, ठोकरें लगने के बाद भी उन्हें अकल नहीं आती, वो वैसे ही रहते हैं, है ना? जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है ना, वो टेढ़ी रहती है ऐसे। तो ऐसे ही ये शीलाबाई है। आपको बताऊं, ये शीलाबाई काली मैना, अब तो वाकई में काली मैना हो रही है। मैना भी नहीं है ये, मैना क्या बोलेगी, मैना तो बहुत सुरीली आवाज़ बोलती है। ये औरत नहीं सुधरेगी। ये अब भी टॉन मारती है बॉस को, सना को, लपेट लपेट के मारती है। बहुत अच्छी सी बातों में, मतलब कपड़े में लपेट लपेट के, चुपड़ी बातों में लपेट लपेट के टॉन मारती है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, बस, है ना? क्योंकि आदत है इसकी ये, है ना? खुल के ये बोल नहीं सकती है। खुल के इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि सबको पता है कि वो नहीं बोल सकती, है ना? ऐसे खुद को भी पता है कि खुल के बोलने का अंजाम क्या होगा, तो ये खुल के बोल नहीं सकती। मेरे पास एक डीएम पर, मैं ये कह रही हूँ कि इसका लड़का, हाँ इसका लड़का कह रहे हैं ना, जीरोक्स करा कर लाया, कॉलेज के कागजों की जीरोक्स करा लाया। तो मुझे ऐसा लग, जहाँ तक मुझे पता है, या हाँ एक मैसेज भी आया था कि इसके लड़के को कॉलेज से निकाल दिया कंप्लेंट होने के बाद। क्योंकि कंप्लेंट हुई इसके खिलाफ, जब एक पुलिस केस हो गया तो इसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया। उसी रेस्ट्रिकेट को क्या कहते हैं, रेवेन्यू कराने के लिए कॉलेज के, इसलिए उस कागजों की जीरोक्स करा के लाया था ताकि कॉलेज में दोबारा से इसे एंट्री मिल जाए। क्योंकि केस तो वापस ले लिया बॉस ने, आप लोगों को पता है। तो उन सब कागजों की ये करा के लाया था ताकि वापस इसका केस ले लिया जाए। शायद मेरे पास जैसे कि मैसेज आया, उन्हीं का मैं जवाब दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ। एक मैसेज हो रहा है डीएम पे मेरे कि ये कॉलेज नहीं, ये सूरत की फैमिली इसके चक्कर में कैसे फंस गई। सूरत की फैमिली तो बहुत सही फैमिली है, बहुत मतलब इस तरह की नहीं है बदनाम फैमिली। और ये बुढ़ा इसके, इस औरत के, गंदी औरत के चक्कर में कैसे फंस गया। और ये बुढ़ा निकल गया था, अब दोबारा फंसा है। अब दोबारा फंसा है तो इसने अपनी फैमिली को भी उसके चक्कर में फंसा दिया। और अगर अब निकल गया तो निकल गया, नहीं तो बहुत टाइम परेशानी में आ जाएगा बुढ़ा, और निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसने परसों की वीडियो में 1,000 रुपये अपनी कामवाली के नाम से निकाल के रखे, है ना? जैसे कि ये बताती है कि मुझे करोड़ों लोग देखते हैं, है ना? तो उन करोड़ों लोगों ने 1,000 रुपये भी देखे होंगे जो इसने निकाल के रखे। और क्या कह के रखे कि उसके घर में खाने तक को नहीं है, राशन नहीं है। तो उसने कहा तो मैंने निकाल के रख दिए क्योंकि मैं गरीबों की मदद करती हूँ। देखिए, एक बात बताऊँ मैं, शीलाबाई मैडम, इज्जत सब रखते हैं, चाहे गरीब हो चाहे रईस हो। ये उसकी इज्जत आपने करोड़ों लोगों के सामने रखी है। जैसे आप कहती हैं ना कि मुझे करोड़ों लोग देखते हैं, है ना? ऑडियंस को पता है, उठा के देख लेंगे तेरे उनके सोशल मीडिया में कि तुझे कितने लोग देखते हैं, करोड़ों लोग। जितने भी लोग तुझे देखते हैं ना, उन सब लोगों ने ये देखा होगा और सुना होगा, समझे? इज्जत हर इंसान रखता है। तूने उसकी इज्जत इन लोगों के सामने खोल के दिखा दी,
समझे? इसलिए तेरे घर में कोई काम वाला नहीं रुकता। जैसे तू अपनी इज्जत समझती है ना 2 कौड़ी की, ऐसे ही तू दूसरे की इज्जत समझती है 2 कौड़ी की। और कहते हैं कि अगर किसी का पर्दा आप रखते हो तो ऊपर वाला आपका पर्दा रखता है। किसी का पर्दा रखना बहुत बड़ी बात है। अगर 1% उसने तुझसे ये बात कही भी थी तो तू ये बात पर्दे में रख कर और उसे चुपचाप पैसे दे देती तो उस बात का मज़ा ही कुछ होता। लेकिन नहीं, तू ऐसा नहीं करती क्योंकि तू छिचोरी औरत है। तू तेरे ना तू मतलब यहाँ से ना बहुत गिरी हुई औरत है दिमाग से। तूने लोगों को दिखा दिया, तूने उसका पर्दा नहीं रखा। उसने तुझसे एक बात कही, पहली बात तो मैं समझती नहीं, यकीन ही नहीं है कि तेरे यहाँ कोई काम वाली है ना, क्योंकि तू आए दिन कहती है देखो मैंने पूरा घर साफ कर लिया, क्लीन कर लिया, मैंने घर पूरा कर लिया, अब देखो मैं कपड़े धो रही हूँ, इतने कपड़े धो दिए, इतने फैला दिए और अब मैं खाना बना रही हूँ, घर मेरा देखो क्लीन, किचन भी मैंने साफ कर लिया। तो ऐसा लगता ही नहीं कि तेरे घर में कोई काम वाली है, पहली बात तो। और अगर है तो तुमने ये जो किया है हरकत, ये बहुत गलत की है, समझे? ये 1000 रुपये दिखा के जो तू कहती करोड़ों की बात, तूने वो कराया, फातिया कराया, उसमें तूने पैसे दिए, तब भी तूने कैमरे में दिखाया, है ना? हर चीज़ तो कैमरे में दिखाती है। तूने जो दान दिया वो भी कहते ना, मैंने अभी बताया ना कि अगर तू पर्दा रखेगी तो ऊपर वाला भी तेरा भी पर्दा रखेगा। तू किसी का नहीं रखती तो तेरी कैसी छींचा लेलन हुई है, तेरी कैसी धज्जी उड़ी है लोगों के सामने, है ना? हाँ, कहती है कि लोग मेरे लिए अच्छा बोले, जैसा जो होता है वो वैसा बोलता है, ये है अच्छा बोले, क्योंकि मैं भी लोगों के लिए मैं तो अच्छा ही बोलती हूँ। जो बुरा कमेंट करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो मेरे लिए बुरा लिखते हैं उनके लिए भी अच्छा। अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, क्या बात, क्या अच्छा है तेरे अंदर, क्या चीज़ तेरे अंदर अच्छी है? ना तेरी सूरत अच्छी, ना तेरी सीरत अच्छी। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ तेरे अमाल कैसे हैं। तू एक गंदगी का ढेर है, सही में तू एक गंदगी का ढेर है, इसलिए तू कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकती। तूने अच्छे बोलने का तो नतीजा है जो सुबह को तू हाजिर लगाने जा रही है, जो तू इस परेशानी में फंसी है, ये अच्छे का ही तो नतीजा है कि आज फिर तेरा वो हो गया, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, जब 2 लोग प्यार करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, तो ब्रेकअप कहते हैं, क्या कहते हैं, तेरा फिर वो हो गया, ठीक है? और लेकिन तेरी असलियत सामने लोगों के आ ही गई, इसलिए अब तो जो दिखता है वो समझ में आता है। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो जो दिखता है वो समझ में आया और समझ में आ गया है सबकी कि तू क्या है। तू किसी की इज्जत नहीं समझती, ना समझती थी और ना समझेगी आगे। अब देख, तू कह रही ना गरीबी चल रही है, गरीबी नहीं चल रही, कड़की चल रही है, कड़की 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 चल रही है। और कह रही ना कि मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है, काश मेरे बेटी होती, अरे तेरी एक बेटी होती ना। ऊपर वाला जो भी देता है ना किसी को तो बहुत सोच समझ कर देता है, बहुत कुछ सोच कर देता है, समझे? और अगर तेरी बेटी होती ना तो तू उसे भी लगा देती, जैसी तेरी सोच है। भाई तेरी माँ ने तुझे लगाया है ना, तू भी लगा देती। ये एक तेरा जो है वंशानुगत काम है ना? आती है कि जवाब देने की, बोलने की, कि मैं तो जवाब देती नहीं। तू बराबर देती है, बराबर देती थी, अब भी बोलती है। अब इनडायरेक्ट वे में टोन कसती है, डायरेक्ट नहीं कह सकती, क्योंकि तेरी बोलती तो सना ने बंद की है और बोस ने बंद की है। और तूने देखा नहीं कल की रील में, इंस्टाग्राम पे बॉस की कितनी गंदी गंदी गाली बक रही थी। कोई और बक रही थी, बॉस नहीं बक रही थी, चेहरा नहीं दिखाया। लेकिन देखिए सना इमरान बॉस उस दिन गाड़ी में से आ रहे थे, वो कहाँ उम्रा पे जा रहे थे वो लोग, उनकी दावत में गए थे, तो आ रहे कैसी कैसी तुझे पक रहे थे, समझे? ले बोलती तेरी उन लोगों ने ही बंद की है। और बतेरा बोलती थी तू, अब भी बोलती है, ये नहीं बोलती, अब तो इनडायरेक्ट वे में बोलती है। सर ने इनडायरेक्ट वे में टोन कसती है। और क्या कह रही है, मैं छोटा लड़का, मेरा 22 साल का है। तूने 3 साल पहले भी 22 का ही बताया था उसे, 3 साल पहले भी तूने उसे 22 का ही बताया था, 1.5-2 साल 22 का, और छोटे वाले को बताया था 26 का, 26-27 का, बड़े वाले को 26-27 का। और ये कहा था कि 2-3 साल छोटा मेरा बेटा छोटा है, तो अभी मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं।
अपनी उम्र के साथ बच्चों की उम्र। अरे अभी तो बच्चे गोद में है, तेरे गोद में बैठा दोनों को, आराम कर। अभी तो तू ही 50 की है, 50 की भी नहीं है शायद, तो बच्चों की करके क्या करेगी, है ना। जब सरकारी जॉब वाले 50-55 की उम्र में सब काम करके निमट जाते हैं, इस वजह से कि हमारी जॉब रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, तो रिटायरमेंट आराम से कोई बिना टेंशन के हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन तू तो, तेरी तो बात ही अलग है, समझे। साउथ इंडियन, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ। इडली भी तो कम से, इटली, साउथ इंडियन की के लोग शायद इडली ही बोलते हैं, है ना, इडली बोलते हैं। और क्या कहती है, फ्राई करती है ना किसी चीज़ को ये, तो उसे जला देती है, खुद जली भुनी हुई है तो खाने का सामान भी जला देती है। फ्राई किए हुए तो कितने बढ़िया दिखते हैं, अलग ही दिखते हैं फ्राई की हुई चीज़ तो, है ना। कोई भी चीज़ आप फ्राई करिए देखिए अलग ही दिखती है, लेकिन ये जो करती है ना, ये जला देती है। जली भुनी जैसे खुद है, ऐसी खाने की चीज़ भी जला देती है। और खाने का सामान दिखाने लगी, जो चीज़ लाती है ना वो दिखाती है। जैसे रेहाना बॉस दिखाती है ना, जो सामान लाती है, देखो मैं ये लाई वो लाई, ऐसे ही अब ये दिखाने लगी। और कहती है मुझे बीमारी नहीं है कोई, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तुझे क्या बीमारी है? जो ऑडियंस तुझे शुरू से देखती है उसे पता है कि तुझे क्या बीमारी है, और हमें भी पता है ना, तुझे भी पता है तुझे क्या बीमारी है। तो समझ गई होगी और ऑडियंस भी समझ गई होगी मैं क्या कहूँ, है ना। और बताइए, सब्जी तूने बनाई है, दिखा रही है ना, ये कितने दिन तक खाएगी, कितने दिन तक खाएगी। फिर इस सब्जी की कोई और चीज़ बना लेगी, पीस पास के कुछ करके, है ना, फिर उसे करके खाएगी। देगी तो तू क्या किसी को, है ना। और क्या कहती है कि इत्मीनान से बताऊंगी मैं आपको सब क्या हुआ है मेरे साथ, इत्मीनान से बताऊंगी। हाँ, इत्मीनान से बताना, झूठ बोलना, झूठ का पिटारा खोलना, सब कुछ गलत बोलना, क्या बताएगी तो इत्मीनान से, झूठ बोलेगी, पब्लिक तुझे समझ गई है। और जैसे ही तेरे थोड़ा हल्का पड़ेगा ना, सबसे पहले बुड्ढे को लेके आएगी, सरप्राइज़ देगी, और फिर झूठ झूठ और झूठ ही बोलेगी। समझ गई, सब समझते हैं तुझे, अच्छी तरह समझते हैं, ये पब्लिक है, तुझे अच्छे से जान गई है। देख तेरी धज्जी तो उड़ाई है आके हमने भी, हमने ऐसे तेरे, देख मेरे पास एक डीएम पे मैसेज आया था कि आपने सपोर्ट किया, तो वो भी दिल से किया, और आप इस टाइम समझ गई हैं उसे, और जो बोल रही हैं उसके बारे में, अगर आप उसके खिलाफ बोल रही हैं तो वो भी दिल से बोल रही हैं। तो मैंने कहा था ना, यूपी वाले हैं, दम रखते हैं हर चीज़ का, दोस्ती निभाने का भी और दुश्मनी निभाने का भी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको मैं एक अच्छी सुबह के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी बातों के साथ। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो देखिए बिना सब्सक्राइब किए कोई मत जाना, है ना। और कमेंट करना मुझे। ओके, बाय।